नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। पंजाब की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सुर अब शिरोमणि अकाली दल के प्रति नरम होने लगा है। जहां पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है, यद्यपि दोनों दल के लोग, कांग्रेस भी 13 की 13 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल भी पंजाबियों से 13 के 13 सीट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक परिदृश्य पर देखें तो INDIA गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, इस अलायंस के तहत दोनों ही दल चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा। ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने स्वाभाविक गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से एक बार गठजोड़ करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और इसलिए शिरोमणि अकाली दल के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रुख भी नरम हो गया है। काफी लंबे समय से चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में समझौता होगा, दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में गठबंधन हो सकता है। इसकी शुरुआत सुखदेव सिंह ढींसा ने की। सुखदेव सिंह ढींसा वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर उन्होंने शिरोमणि अकाली दल संयुक्त बना करके अपनी पार्टी को संचालित कर रहे थे और इनकी पार्टी NDA का हिस्सा है। सुखदेव सिंह ढींसा ने अकाल तख्त में सुखबीर सिंह बादल को जाकर के माफी मांगने, जो 2015 में बेअदबी का मामला शिरोमणि अकाली दल के ऊपर था, और अकाल तख्त में जाकर के जिस प्रकार से सुखबीर सिंह बादल ने माफी मांगी है, इससे निश्चित रूप से सुखदेव सिंह ढींसा अब शिरोमणि अकाली दल के प्रति उनका भी झुकाव है और उन्हें अपने पार्टी के आगे की रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा है कि इस पर विचार करेंगे कि अकाली दल के साथ कैसा संबंध रखा जाए। पंजाब और राष्ट्र के लिए वहीं पर पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक बयान में कहा है कि पंजाब और राष्ट्र के लिए शिरोमणि अकाली दल को मजबूत होना जरूरी है। उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जल्द गठबंधन होगा। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ जब से पंजाब इकाई के, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बनाए गए हैं, जब से शिरोमणि अकाली दल पर वो कभी बयान नहीं देते थे। लेकिन शिरोमणि अकाली दल पर यह बयान देना इस बात को दर्शाता है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का अब बहुत जल्द गठबंधन होने वाला है। कृषि कानून को लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने NDA का साथ छोड़ा था। इस गठबंधन के बारे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी कहा करते थे कि यह गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का, यह नाखून और मांस का गठबंधन है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस गठबंधन को खिचड़ी और घी का गठबंधन बताते थे। प्रकाश सिंह बादल ये भी कहा करते थे कि दो दलों का नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों स्वाभाविक गठबंधन में। जिस समय भारतीय जनता पार्टी देश में अछूत मानी जाती थी, राजनीतिक रूप से अछूत पार्टी मानी जाती थी, उस समय शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना ने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी, जो कालांतर में JDU बनी, इन पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती गठबंधन था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी से कितना मजबूत प्रगाढ़ संबंध रहा है, वो इस बात को भी दर्शाता है कि प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनके आवास तक गए थे और अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गए तो अंतिम क्रिया में अमित शाह भी पंजाब पहुंचे थे और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का संबंध बड़ा मजबूत रहा है। फिर से उसी प्रकार के संबंध को उसी संबंध को आगे कायम रखते हुए सुखबीर सिंह बादल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार इस गठबंधन में स्थितियां बदली हुई नजर आएगी। इस बार यह गठबंधन बराबरी का होगा। पहले गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जहां छोटे भाई के रूप में चुनाव लड़ती थी और अकाली दल पंजाब के गांवों में भी चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बराबरी का सीट समझौता करेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।